इंडिया पोस्ट ऑफिस की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी कमी आप में यही है कि आप सच को परखना नहीं जानते। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि व्यूज तो बहुत आते हैं वीडियो पर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, ना ही जो है लाइक का बटन दबाते हैं। आपका छोटा बड़ा भाई आपके लिए पल पल की अपडेट दे रहा है और इस सोशल मीडिया की झूठी दुनिया का पर्दाफाश भी कर रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक का बटन दबा दिया करो ताकि मेरे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर दूं। तो इस चीज पर आप गौर करिएगा। अभिषेक क्लासेस के साथ अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली बेरोजगार की फीलिंग अच्छी तरीके से समझने के लिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती 2022 ग्रामीण डाक सेवक के रिलेटेड चर्चा करूंगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स के प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने वाला हूं। कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। नए चौकन्दित रहस्य देखने को मिल रहे हैं इस बार इस भर्ती में। तो आइए बिना टाइम गवाए जल्दी से बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2022, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 भी कह सकते हैं। देखिए, सिलेक्ट हो चुके कैंडिडेट्स बेचारे कहीं ना कहीं परेशान हैं। आप ये मत सोचिए कि हमारा नंबर नहीं आया है तो हम ही परेशान है। जिसका नंबर आ चुका है जीडीएस में भाई साहब, वो भी परेशानी में नजर आ रहा है। वो भी बार बार हमसे कांटेक्ट कर रहा है। सिलेक्ट हो चुके कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया और वो पूछ रहे हैं सर सैलरी प्रति माह कितनी दी जाएगी, वो तो आप बता नहीं रहे, वो भी हमें जानना है। तो देखिए प्रिय बंधुओं, जो सिलेक्ट हो चुके स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि सैलरी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है कि एबीपीएम, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर की नई सैलरी क्या रहेगी जब आप 2022 में नौकरी करोगे तब। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगी। सैलरी के बारे में अच्छी खासी मैंने जानकारी वहां पर दे रखी है विद स्लिप के साथ, ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, हाई क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स भी परेशान हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की जो जीडीएस की भर्ती है ये ओनली 10वीं पास है, ठीक है, 10th पास के लिए है। अब बेचारे उनका क्या होगा जिसने डिग्री ले रखी है, डिप्लोमा ले रखी है और वो जीडीएस में नौकरी में उसका सिलेक्शन तो आ चुका है, 10वीं पास की नौकरी है, 4th क्लास से नीचे ये आती है, सैलरी भी इसमें बहुत कम है। अब ये कैंडिडेट कह रहे हैं सर हमने हाई क्वालिफिकेशन ले रखी है, डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखी है, क्या हमें भी इतनी सैलरी दी जाएगी? हमारा कुछ नहीं है, इतनी सी सैलरी से हमारा कैसे काम चलेगा? बहुत छोटी जॉब है ये। देखिए मेरे भैयाओं, आज के वर्तमान टाइम पर सरकारी जॉब लेना बड़ी टेढ़ी खीर है। जीडीएस में इस बार सिलेक्शन हो चुका है तो आपके लिए गोल्डन चांस मिला है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसकी अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपकी किस्मत ने साथ दिया है कि आप सेलेक्ट हो चुके हो। अब सैलरी पर मत जाइए, आपकी सैलरी कितनी दी जाएगी, ठीक है, बता रहा हूं, घबराइएगा नहीं। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं वो बोल रहे हैं सर हमने हमारी सर्किल से फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, हमने दूसरे राज्य की सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है, वहां पर भी क्या इतनी ही सैलरी दी जाएगी? 10-15 हजार रुपए प्रति माह सैलरी से काम चल जाएगा क्या? सर कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है, नौकरी करें या फिर नहीं करें या बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें? तो देखिए मैं इसके लिए सजेशन यही देता हूं कि आपका नंबर आ चुका है, आप नौकरी करने अवश्य जाइए, जॉब को बिल्कुल ही नहीं छोड़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इसमें फायदा हुआ है ना,
जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं जिसने दूसरी सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है उसका सिलेक्शन हो चुका है कम परसेंटेज होते हुए भी। तो आपने पूरी जानकारी के न लेकर फॉर्म अप्लाई कर दिया, नुकसान आपको झेलने को मिला है। ठीक है, नई भर्ती आए तो इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है फॉर्म अप्लाई करते समय। तो जो हाई क्वालिफिकेशन ले चुके स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जिसका सिलेक्शन हो चुका है वो ध्यान दीजिए, और जो फेल जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो भी इधर ध्यान दीजिए। इससे पहले मैं बता देता हूं, जो डिग्री डिप्लोमा ले रखा है वो कहता है कि इतनी सी कम सैलरी है, छोटी जॉब है, लेकर हम क्या करेंगे। मेरे भैया जी, जीडीएस में आपका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, जीडीएस से आप सीधे एमटीएस बन सकते हो। ये क्या है सर? हाँ बिल्कुल एमटीएस बन सकते हो। आप ये मत समझिए कि जीडीएस की नौकरी लेकर क्या करेंगे। 3 साल की बात है, 3 साल बाद डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होती है, अलग से भी वैकेंसी निकलती है 10th पास की, तो इसमें आप प्रमोशन ले सकते हो जीडीएस से एमटीएस पद के लिए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर हम जीडीएस से जो है पोस्टमैन बनना चाहते हैं या फिर मेल गार्ड बनना चाहते हैं, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए पहले आपको 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी जीडीएस पोस्ट पर। ठीक है, 10th पास होती है, ये डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होती है, उसके थ्रू आप सीधे प्रमोशन ले सकते हो पोस्टमैन और मेल गार्ड की नौकरी में। ठीक है, जीडीएस से। फिर भी आपके सब्र नहीं है, आप सोचते हो हमने तो और हाई क्वालिफिकेशन ले रखी है, हमें तो इंडिया पोस्ट ऑफिस में ऊंची नौकरी मिले, तो ये भी हो सकता है दोस्तों। जीडीएस में आप जॉब लगोगे और जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट वगैरह धीरे धीरे बड़े पद पर आप चले जाओगे। 8 साल नौकरी करनी पड़ेगी लेकिन इसके लिए, ठीक है, 12वीं पास इसमें क्वालिफिकेशन है, तो ये चीज तो क्वालिफिकेशन में तो आप पास हो रहे हो। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट की अलग से वैकेंसियां भी निकलती है, उसके लिए डिग्री की आवश्यकता होती है, तो डिग्री ले रखी है तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होती है, अलग से भी निकलती रहती है, और जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होती है दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिलेक्शन इसमें आसान होता है, बिल्कुल कंपटीशन नाम मात्र का होता है। तो ये जो घबरा रहे हैं ना कि हम नौकरी नहीं करेंगे, सैलरी कम है, छोटी जॉब है, ठीक है, प्रमोशन नहीं होगा, तो देख लीजिए कहां से कहां पहुंच जाओगे आप। ठीक है, सैलरी भी बढ़ेगी, जैसे आप जीडीएस से एमटीएस बनोगे, जीडीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड बनोगे, जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट वगैरह बनोगे, तो सैलरी भी तो बढ़ेगी। ऐसे थोड़ी है कि 15,000 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, सैलरी भी आपकी बढ़ेगी। प्रमोशन जैसे जैसे आपका बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे प्रति माह सैलरी बढ़ती जाएगी। तो उच्च क्वालिफिकेशन ले चुके कैंडिडेट से मेरा यही कहना है कि कहीं ना कहीं नौकरी के लिए आप जाइए, नौकरी आप कीजिएगा। देखिए, तबीयत खराब होते हुए भी मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स बार बार मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अभी से क्लास इसी चीज के लिए जाना जाता है, ओनली बेरोजगार अभ्यर्थी की फीलिंग अच्छी तरीके से समझ सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स यह भी पूछ रहे हैं, सर हमने दूसरी सर्किल से फॉर्म अप्लाई किया है, हम हमारे सर्किल में नौकरी लेने के बाद ट्रांसफर करवा सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, यह सपना आपका पूरा हो जाएगा, ट्रांसफर भी हो जाता है इसमें। ठीक है, जान पहचान से भी हो जाता है, धीरे धीरे प्रमोशन जब होगा तो भी आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसमें आप घबराइएगा नहीं। तो यह वीडियो पास हो चुके कैंडिडेट्स के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए साबित होगा। जरूर नौकरी के लिए जाइए, इस प्रकार हताश ना होइए कि सैलरी कम है, छोटी जॉब है, हाई क्वालिफिकेशन ले रखी है, क्या करेंगे जॉब का, पूरा आप ये चीज में आप समझ चुके होंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको मोटिवेशन मिल गया है। फेल विद्यार्थी भी ध्यान दीजिए, नई भर्ती जब आएगी अब की बार हमसे पूछकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स कर देना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।